एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो है जाने वाले हैं स्टोरी आईजीआई गेम की। किसकी? आईजीआई 1 की आज हम स्टोरी जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, और वो मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है कि ये गेम कब रिलीज़ हुई थी। तो ये 2000 में रिलीज़ हुई थी। और किस कंपनी ने इस गेम को बनाया? इनलूप स्टूडियोज़ ने इस गेम को बनाया था। और ये गेम में कितने पार्ट्स हैं? 14 पार्ट्स हैं। और इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट और उसकी हेल्पर कौन है? जोन्स इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसकी हेल्पर आन्या है। तो आन्या का काम ये है कि आन्या जो है आन्या है वो जोन्स को आईजीआई हेडक्वार्टर्स से मिशंस की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सब बताती है। तो अब चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टोरी है अपनी, सबसे पहले बात करते हैं उसका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत, गेम की शुरुआत में हमें ये पता चलता है कि जो आईजीआई एजेंसी है, कि मतलब जो जोसेफ प्रिबॉय है, जोसेफ प्रिबॉय है, उसको जो है रशियंस ने जो है उसे किडनैप कर लिया है। अब हमें किडनैप कर लिया है और उसे हमें जो है बचाने के लिए हमें जाना है एक मिलिट्री एयरफील्ड पे जाना है हमें। तो अब आप लोग पूछोगे क्यों भाई, हमें वो क्यों चाहिए? सो रीज़न इज़ दिस कि हमें वो इसलिए चाहिए क्योंकि हमें जो डाउट है कि जो जोसेफ प्रिबॉय जो है वो रशियंस को एक वॉरहेड बेचने वाला है। सो वो डाउट क्लियर करने के लिए हमें उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है जोन्स डायरेक्टली एयरफील्ड पे नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी सारे सैम्स हैं जो कि जोन्स को वहाँ पे मार सकते हैं। इसलिए जोन्स क्या करता है, सबसे पहले उसे एक बेस या फिर आप ट्रेन यार्ड भी कह सकते हो, वहाँ पे उतारा जाता है। और वहाँ पे वो एक ट्रक चुरा के वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक सैम बेस पे जाता है, वहाँ पे सारे सैम्स को डिस्ट्रॉय करके अब वो वहाँ से निकल जाता है। अब वो डायरेक्टली एयरफील्ड पे जा सकता था। अब जोन्स, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो जोन्स है वो डायरेक्टली एयरफील्ड पे जा सकता है। अब जो है जब जोन्स एयरफील्ड पे जाता है तो उसे पता चलता है कि जोसेफ प्रिबॉय वहाँ पे नहीं है और उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। अब जोन्स वहाँ के कंप्यूटर लॉग से पता करता है कि आखिर जोसेफ प्रिबॉय को कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, और वहाँ से वो एक फाइटर जेट उठा के वहाँ से भाग जाता है। फिर आन्या हमें बताती है कि जहाँ पे जोसेफ प्रिबॉय को कैद करके रखा है वहाँ पे जो है सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। तो अब तो जो हैरिसन जो कि हमारे जोन्स भैया की तरह ही एक कमांडो है, पर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, वो अपनी टीम को लेकर बेस के अंदर जाता है। और हम उसे स्नाइपर प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि वो बेस के अंदर जाता है और हम एक टावर के थ्रू उसे स्नाइपर प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या होता है, जो हैरिसन है वो सक्सेसफुली पकड़ के सक्सेसफुली ले आता है जोसेफ प्रिबॉय को, और अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के आईजीआई हेडक्वार्टर्स चला जाता है। फिर क्या होता है, वहाँ पे हम लोग पूछते हैं कि भाई बताओ कि तुम क्या रशियंस ने तुम्हें क्यों किडनैप करा था? हमने सबसे पहले ये पूछा। तो उसने बताया कि जो है रशियंस को उसने वादा करा था कि एक न्यूक्लियर वॉरहेड बेचेगा, पर उसके अंकल जैक प्रिबॉय ने उससे वो वॉरहेड चुरा लिया। अब आईजीआई एजेंसी को और भी डर लगने लगा, क्योंकि वो जो था न्यूक्लियर वॉरहेड वो बहुत जल्द डिलीवर होने वाला था। तो जोन्स क्या करता है, जैक प्रिबॉय के रेडार बेस में जाके वहाँ पे वायरस अपलोड करके उसकी लोकेशन का पता लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि जो जोसेफ प्रिबॉय है वो कहीं पे बेस बना के रह रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और हमें एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना था, ताकि उसे लगे जोसेफ प्रिबॉय को कि भाई मुझे कोई मारने आ रहा है, मुझे भागना होगा। अब क्या करता है जोन्स क्या करता है, वहाँ पे 2 फ्यूल डम्प्स थे
जोन्स ने वहाँ पे C4 लगा के उन्हें ब्लास्ट कर दिया। और फिर जो था जोसेफ प्रीबॉय वो भागने लगा, पर जो था हैरिसन और उसकी टीम ऑलरेडी वहाँ पे थी और वो जोसेफ प्रीबॉय को पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो है उनका जो पायलट था वो ज़ख्मी हो गया था, इसलिए जोन्स खुद हेलीकॉप्टर उठा के मतलब उड़ा के लेकर जाता है प्रीबॉय को। अब वहाँ पे जैसे वो रशियंस के बॉर्डर में एंटर होता है, वहाँ पे क्या होता है, उस पर रशियंस अटैक कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जो उसका हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो जाता है और पर रशियंस जो है जोन्स को नहीं पकड़ पाते, पर जैक प्रीबॉय को जो है पकड़ लेते हैं, क्योंकि जोन्स भैया एक ट्रक में जाके जो है छुप जाते हैं, एक ट्रक में जाके। फिर क्या होता है, जो जोन्स था, फिर क्या होता है, जोन्स के पास अब कुछ भी वेपन नहीं था और उसे बॉर्डर क्रॉस करना था। तो जोन्स क्या करता है, एक ट्रक में बैठ के वहाँ से निकल जाता है और फिर एक बेस पे जाता है, जहाँ पे वो अपने सारे इक्विपमेंट्स फाइंड कर लेता है और एक सैम को उड़ा के और रेडार बेस को, वहाँ के रेडार को डिसेबल करके निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, आन्या उसे बताती है कि जो जैक प्रीबॉय को जो है ट्रेन से कहीं पे लेके जाया जा रहा है। और जब वो जोन्स बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो उसे ये पता चलता है कि जो रशियन आर्मी है वो एक्ट से मिली हुई है। एक्ट जो है एक बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे जोन से कमांडो है ना, वैसे ही वो भी एक कमांडो, पर याद नहीं आ रहा कौन सी से थी, पर वो एक एजेंसी से थी, मुझे इतना याद है, इसलिए उसे एक्ट कहा जाता है। अब एक्ट जो है पूरी दुनिया को मतलब पूरे दुनिया को जो है एक न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने वाली थी। तो क्या होता है, उड़ाना चाहती थी, क्यों ये हमें बताया नहीं जाता। उसके बाद क्या होता है, जब जोन्स ट्रेन यार्ड पे जाता है, वहाँ पे जो होता है वो वहाँ पे जहाँ पे ट्रेन आने वाली थी जो जैक प्रीबॉय की, वहाँ पे क्या होता है, जोन्स वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जैसे ही ट्रेन आती है जोन्स जो है वहाँ पे घुस जाता है उसके अंदर और उस ट्रेन को हाईजैक कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, एक्ट को जब पता चलता है जो ट्रेन रेलवे ट्रैक पे चल रही थी उसके आगे के जो ट्रैक्स थे वो एक्ट ने हेलीकॉप्टर के थ्रू डिस्ट्रॉय करवा दी है। उसके बाद उनकी ट्रेन जो थी वो पलट जाती है और फिर क्या होता है, वो दोनों बच तो जाते हैं, पर अब क्या होता है कि जो जोन्स था वो दोनों जो है एक बेस पे उतर जाते हैं, जहाँ पे अब उसे क्या करना था, उस बेस में जो है एक घर था जहाँ पे उसे मतलब उसमें क्या करना था उसे, कि वो जब एक बेस में उतर जाते हैं तो वो क्या होता है कि जोन्स को जो है जैक प्रीबॉय को बिल्कुल संभाल के उसकी प्रोटेक्शन करके घर पे छोड़ देना था, और ताकि एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे आता और जोन्स और प्रीबॉय को ले जाता। अब जोन्स सक्सेसफुली कर लेता है और एक हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। अब उन्हें ये पता चलता है कि जो एक्ट वो एक कासल में है, वो जो है एक कासल में है। कहाँ पे है, कासल में। अब वहाँ पे पहुँचने के लिए जोन्स जो है एक बेस में जाता है, जहाँ पे वो एक केबल कार होती है ना, उसके थ्रू एक्ट के कासल में पहुँच जाता है। अब जैसे ही वो पहुँचता है वो जोन्स तो उसे मारने आया था, पर जो है एक्ट वहाँ से भाग जाती है हेलीकॉप्टर के थ्रू और हम कुछ भी नहीं कर पाते। फिर हमें दोबारा पता चलता है कि जो एक्ट है वो एक न्यूक्लियर प्लांट में है। ये हाँ, तो अब क्या करता है, जोन्स वहाँ पे जाता है और फिर वहाँ पे वो पता लगाता है। बस उस मिशन में उसे क्या करना था कि बस पता लगाना था कि एक्ट आखिर है कहाँ। वो वहाँ पे जाता है और एक्ट का पता लगाता है। उससे पता चलता है कि एक्ट जो है अंडरग्राउंड हो रखी है। अब क्या करता है, हैरिसन के 2 बंदे और जोन्स जो है जाता है अंडरग्राउंड होता है और न्यूक्लियर स्पेस जो थी जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब था उस एरिया को पूरा सिक्योर कर लेता है, ताकि आन्या वहाँ पे आए और उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दे। और ये ऐसा ही होता है।
और सक्सेसफुली जो है जो और सक्सेसफुली आईजे एजेंसी जो है वो बचा लेती है पूरी दुनिया को एक न्यूक्लियर अटैक से। सो गाइस, यही थी इस गेम की स्टोरी। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। आया है तो इस वाली वीडियो को लाइक, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमने आईजे की फुल सीरीज़ खेल रखी है, चाहे तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ। ये देखो, हमने आईजे की पूरी गेम जो है हमने खेल रखी है और उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ रखे हैं। सो और हाँ, ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। ये लास्ट मिशन है और ये लास्ट सेकंड मिशन है। तो चलो, आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो इस वाली वीडियो को लाइक, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो, थैंक्स फॉर 41 सब्सक्राइबर्स। चलो, बाय बाय। और अब हम स्टार्ट करने जाएंगे IJ 2 वाली गेम। ठीक है, चलो बाय बाय।